घना जंगल, चारों तरफ सन्नाटा और पेड़ों के बीच फैली हल्की धुंध। एक बड़े पत्थर के पास 3 खूंखार जानवर, शेर, चीता और भेड़िया बैठे थे। उनके पैरों के पास एक हिरन का अधखाया शव पड़ा था। चारों ओर खून की गंध फैली हुई थी और जंगल के छोटे जानवर डर के मारे दूर से कांप रहे थे। शेर ने अपने नुकीले दांत चाटते हुए कहा, आज का शिकार तो आसान था, लेकिन अब जंगल में जानवर कम होते जा रहे हैं। चीता हंसते हुए बोला, डर फैल गया है राजा। अब तो हर कोई हमें देखकर भागने लगा है, मगर मुझे मजा तभी आता है जब शिकार रोता गिड़गिड़ाता है। भेड़िया आंखें सिकुड़कर बोला, कल कुछ अलग करना होगा, कोई ऐसा शिकार जो सबको याद रहे, ऐसा कि पूरा जंगल हमारे नाम से कांप उठे। शेर ने पास पड़ी हड्डी को पंजे से तोड़ते हुए कहा, सुना है नदी किनारे एक सीधी सादी गाय रहती है, उसके साथ एक नन्हा सा हाथी भी है। अगर हम उसे पकड़ लें तो पूरा जंगल समझ जाएगा कि हमसे बचना नामुमकिन है। तीनों की खौफनाक हंसी जंगल में गूंज उठी। पेड़ों की पत्तियां कांप उठी। जंगल के दूसरे सिरे पर घने बांसों के बीच एक शांत सी जगह थी। वहीं हथिनी दर्द से कराह रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में डर और थकान साफ दिख रही थी। कई घंटों की पीड़ा के बाद आखिरकार उसने एक नन्हे से हाथी के बच्चे को जन्म दिया। बच्चा बहुत छोटा और कमजोर था और माँ की हालत उससे भी ज्यादा खराब। पास ही खड़ी थी उसकी पुरानी सखी गाय। वह चुपचाप सब देख रही थी, आंखों में आंसू भरे हुए। हथिनी ने कांपती आवाज में कहा, बहन, मेरी सांस अब ज्यादा देर नहीं चलेगी। मेरे बच्चे को बचा लेना, ये जंगल अब सुरक्षित नहीं रहा। गाय घबरा गई। ऐसा मत बोलो बहन, मैं हूँ ना, तू ठीक हो जाएगी। हथिनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, मेरी तकदीर यहीं तक थी। 3 खूंखार जानवर, शेर, चीता और भेड़िया, वे इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तू वादा कर, इसे अपना बच्चा बनाकर पालेगी। गाय की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से सिर हिलाया और बोली, मैं वादा करती हूँ, आज से ये मेरा बच्चा है। मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा बचाऊंगी। इतना कहकर हथिनी ने आखिरी सांस ली। जंगल में एक अजीब सन्नाटा छा गया। नन्हा हाथी माँ की सूंड पकड़कर रोने लगा और गाय ने उसे अपने पास खींच लिया, अपने शरीर से ढंक लिया, मानो कह रही हो, डर मत बेटा, अब तेरी माँ मैं हूँ। जंगल में उस दिन अजीब सी खामोशी थी। हवा भी मानो धीरे धीरे चल रही थी, जैसे किसी अनहोनी की आहट सुन रही हो। पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर सरसराहट पैदा कर रही थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। उसी जंगल के बीचों बीच एक पत्थरीली चट्टान के पास 3 खूंखार जानवर, शेर, चीता और भेड़िया बैठे थे। उनकी आंखों में भूख थी, ऐसी भूख जो सिर्फ पेट की नहीं बल्कि खून की होती है। शेर अपनी पूंछ पटकते हुए गुर्राया, आज शिकार हाथ से निकल गया। वो हिरन बहुत चालाक था। चीता जमीन खुरचते हुए बोला, हमारी रफ्तार भी बेकार हो रही है। जंगल के जानवर अब पहले जैसे मूर्ख नहीं रहे। भेड़िया दांत दिखाते हुए हंसा। मूर्ख नहीं, डरपोक हो गए हैं, पर डर भी ज्यादा दिन काम नहीं आता। तीनों हंस ही रहे थे कि तभी झाड़ियों में हलचल हुई। खड़ खड़ एक चालाक सी लोमड़ी धीरे धीरे बाहर निकली। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई बड़ी खबर लेकर आई हो। शेर ने आंखें तरेर कर कहा, क्या बात है लोमड़ी, आज बड़ी जल्दी में लग रही हो। लोमड़ी ने पूंछ हिलाए, झुक कर बोली, महाराज, आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खबर लाई हूँ। ऐसी खबर जो आपके पेट और दिल दोनों को खुश कर देगी। तीनों शिकारी चौकन्ने हो गए। चीता बोला, सीधी बात कर, पहेलियां मत बुझा। लोमड़ी मुस्कुराए। जंगल की सबसे ताकतवर हथिनी मर चुकी है। तीनों जानवर एकदम चौंक गए। क्या शेर गरजा। तू मजाक कर रही है? लोमड़ी ने सिर हिलाया। नहीं महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज सुबह ही उसने दम तोड़ा। भेड़िया आगे बढ़ा, आंखें चमकाते हुए बोला, तो उसका बच्चा? लोमड़ी की मुस्कान और गहरी हो गई। अकेला है, बिल्कुल अकेला, कमजोर, मासूम और सबसे बड़ी बात, उसकी रखवाली करने वाला अब कोई नहीं। तीनों के मुंह से एक साथ लार टपकने लगी। शेर ने पंजा जमीन पर मारा तो देर किस बात की, आज ही दावत होगी। लोमड़ी ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन एक बात है महाराज। तीनों उसकी ओर झुके। उस बच्चे के पास एक गाय है। भेड़िया हंस पड़ा। गाय? वो तो खुद शिकार होती है। लोमड़ी ने सिर हिलाया। वही गाय उस बच्चे की रखवाली कर रही है, रात दिन उसके पास रहती है, उसे दूध पिलाती है और किसी को पास नहीं आने देती। शेर जोर से हंसा। एक गाय हमें रोक लेगी, हम जंगल के राजा हैं। लोमड़ी ने धीमी चालाक आवाज में कहा, महाराज, गाय भले ही कमजोर हो, लेकिन उसकी ममता बहुत खतरनाक होती है। और सबसे बड़ी बात, अगर जंगल के बाकी जानवरों को पता चल गया कि आपने मां के बिना बच्चे को मार दिया, तो वे सब आपके खिलाफ हो सकते हैं। कुछ पल सन्नाटा छा गया। भेड़िया बोला, तो क्या करें? लोमड़ी की आंखों में चमक आ गई। सीधा हमला नहीं करेंगे, पहले गाय को भरोसे में लेंगे,
उसे यकीन दिलाएंगे कि हम दोस्त हैं, फिर मौका देखकर बच्चे को उठा लेंगे। शेर ने ठहाका लगाया। वाह लोमड़ी, दिमाग तो तू सच में तेज चलाती है। चीता बोला। तो आज रात ही चलते हैं। लोमड़ी ने आसमान की ओर देखा। नहीं, आज नहीं, आज चांद पूरा है, सब देख सकता है। कल? जब अंधेरा गहरा होगा, जब जंगल सो रहा होगा, उसने धीरे से कहा। तब हमला होगा। तीनों दरिंदे एक साथ हंसे। उनकी हंसी पूरे जंगल में गूंज गई। उधर दूसरी ओर गाय अपने छोटे से हाथी के बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। हाथी ने मासूमियत से सूंड हिलाई और बोला, माँ, तुम कभी मुझे छोड़ोगी ना? गाय की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने बच्चे को और कसकर सीने से लगाया और बोली, नहीं बेटा, जब तक मेरी सांस है, तुझे कोई छू भी नहीं सकता। रात गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और पूरा जंगल अजीब सी खामोशी में डूबा था। पेड़ों की पत्तियां भी बिना हवा के हिल रही थीं, जैसे आने वाले तूफान का इशारा दे रही हों। उस ओर झाड़ियों के पीछे लोमड़ी, शेर, चीता और भेड़िया दबे पांव आगे बढ़ रहे थे। हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा था। लोमड़ी ने फुसफुसा कर कहा, याद रखना, पहले बात से काम लेना है। अगर गाय डर गई तो बच्चा खुद हमारे पास आ जाएगा। शेर ने दांत पीसते हुए कहा। अगर उसने चालाकी की तो एक झटके में काम तमाम। हंसिया चांद दूसरी ओर गाय और नन्हा हाथी। गाय चुपचाप लेटी थी। नन्हा हाथी उसकी गोद में सिर रखे सो रहा था। उसकी सांसें अभी भी कमजोर थीं। गाय उसके कान सहलाते हुए बुदबुदाए। डर मत बेटा, तेरी माँ अब मैं हूँ। तभी झाड़ियों से आवाज आई। कौन है वहाँ? गाय चौकन्नी हो गई। लोमड़ी बाहर आई, बड़ी मीठी आवाज में बोली, डरो मत बहन, मैं तो बस हालचाल पूछने आई हूँ। गाय ने आंखें सिकोड़ लीं। इतनी रात को, और वो भी अकेली। लोमड़ी मुस्कुराए। अरे, जंगल में कौन किसका अपना होता है। मुझे खबर मिली कि तुम्हारी दोस्त हथिनी अब नहीं रही। दुख हुआ सुनकर। गाय का दिल भर आया, लेकिन वह चुप रही। लोमड़ी ने बात आगे बढ़ाए। तुम बहुत महान हो बहन, पर सोचो, इतना छोटा बच्चा, क्या तुम उसे बचा पाओगी? गाय ने दृढ़ स्वर में कहा। हाँ, जब तक सांस है तब तक। झाड़ियों के पीछे छिपे शेर और चीते ने एक दूसरे की ओर देखा। लोमड़ी ने मीठे जहर में लिपटी बात कही। देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम सुरक्षित रहो। अगर बच्चा हमें सौंप दो तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। गाय की आंखों में आग जल उठी। ये बच्चा मेरी जान है, और जान के बदले जान भी चली जाए तो गम नहीं। इतना सुनते ही शेर दहाड़ा। बहुत हुआ, अब नाटक नहीं चलेगा। वह झाड़ियों से बाहर आया। उसके पीछे चीता और भेड़िया भी निकल आए। नन्हा हाथी डर के मारे कांपने लगा। गाय ने उसे अपने पैरों के बीच छुपा लिया और सीना चौड़ा करके खड़ी हो गई। अगर इसे छूना है, गाय ने गरज कर कहा, तो पहले मुझे पार करना होगा। जंगल थर्रा उठा। पहली बार तीनों खूंखार जानवर रुके, क्योंकि उस गाय की आंखों में अब डर नहीं, आग थी। और तभी दूर कहीं से ढोल जैसी गूंज आई। धरती कांपने लगी। धरती अचानक जोर जोर से कांपने लगी। पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे। पक्षी डर के मारे उड़ गए। रात की खामोशी को किसी भारी कदमों की गूंज तोड़ रही थी। धम धम धम। शेर, चीता और भेड़िया घबरा गए। उन्होंने पहले कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। लोमड़ी की चालाक आंखों में पहली बार डर झलकने लगा। ये क्या है? उसने कांपती आवाज में पूछा। गाय ने अपने नन्हे बच्चे को और कसकर सीने से लगाया और बोली, अब समझ आएगा असली ताकत क्या होती है। जंगल के अंधेरे से एक विशाल आकृति बाहर निकली। मिट्टी उड़ रही थी, पेड़ झुक रहे थे। वह था हाथियों का राजा। सफेद दांत, विशाल शरीर और आंखों में अग्नि। वह वही था जिसे सब मरा हुआ समझ बैठे थे। शेर पीछे हट गया। ये तो मर चुका था। हाथी गरजा। मौत मुझे नहीं ले जा सकी, क्योंकि जिस जंगल में मासूमों का खून बहाया जाए, वहाँ प्रकृति खुद योद्धा बना देती है। उसकी आवाज से धरती कांप गई। हाथी की नजर अपने बच्चे पर पड़ी। नन्हा हाथी रोते हुए उसकी ओर दौड़ा। बाबा, हाथी ने उसे सूंड से थाम लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो। गाय आगे आई, आंखें नम थीं। मैंने वादा निभाया, इसे बचाया। हाथी ने सम्मान से सिर झुका दिया। आज से तुम सिर्फ गाय नहीं, तुम इस जंगल की माँ हो। लोमड़ी कांपने लगी। महाराज, हमसे गलती हो गई। हाथी की आंखों में क्रोध जल रहा था। गलती नहीं, अपराध। उसने जमीन पर जोर से पैर पटका। पेड़ टूटने लगे। शेर ने दहाड़ने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही दब गई। हाथी ने गरज कर कहा, आज से इस जंगल में कोई कमजोर को नहीं सताएगा। जो करेगा वो जंगल छोड़ देगा। तीनों दरिंदे डर के मारे भाग खड़े हुए। उनकी दहाड़ें अब सिर्फ याद बन चुकी थीं। जंगल में शांति लौट आई। गाय ने नन्हे हाथी को प्यार से सहलाया। हाथी ने सूंड से उसके माथे को छुआ। जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए। आज पहली बार सबने देखा, ताकत शरीर में नहीं, दिल में होती है। और उस दिन से गाय को जंगल की माँ कहा जाने लगा।
और हाथी बना जंगल का सच्चा राजा। एक लाइक हमारी मेहनत की कीमत है। दिल सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बनिए।